एक दिन पार्वती ने उदास होकर अपने पति दीपक से कहा, दीपक, मैं इस तरह से गरीबी में जी जी कर थक गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास बहुत पैसा हो, एक बड़ा घर हो और लोग हमसे जलें। पार्वती, दिन में सपने देखना बंद कर दो। मैं एक आम किसान हूँ। खेतों में काम करके ही मुश्किल से रोटी कमा पाता हूँ। पार्वती गुस्से से बोली, इंसान सपना भी नहीं देख सकता क्या? कल क्या होगा किसने देखा है? मुझे विश्वास है कि एक दिन हम बहुत अमीर हो जाएंगे। जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। मैं अब खेत जा रहा हूँ। अगले दिन पार्वती झाड़ू लगा रही होती है, तभी बाहर से आवाज आती है। कोई है इस घर में? पार्वती ने दरवाजा खोला। बाहर एक थका हुआ बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने कहा, बेटी, मैं रास्ते से जा रहा था। बहुत प्यास लगी है। जरा पानी मिलेगा क्या? पार्वती ने तुरंत उसे पानी लाकर दिया। बूढ़े आदमी ने, धन्यवाद बेटी। मैं गहने बेचता हूँ। ये देखो, मेरे पास एक सुंदर हार है। ये असली सोना नहीं, पर बिल्कुल सोने जैसा लगता है। इस पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ा है। और उसकी आंखें फैल गईं। अरे बाबा जी, ये तो बिल्कुल असली सोने की तरह लगता है। हाँ, बड़े से बड़े सोनार भी पहचान नहीं पाते। तुमने मेरी मदद की है। ये हार मेरे तरफ से तुम्हें तोहफा है। पार्वती खुश हो गई और वो हार लेकर अंदर आ गई। शाम को दीपक घर आया तो पार्वती ने उसे कहा, देखो दीपक, ये हार मुझे बाबा जी ने दिया है। असली सोना लगता है। ये तो बिल्कुल सोने का लगता है, लेकिन कहा था कि असली नहीं। पार्वती के मन में एक उपाय आया। दीपक, अगर हम इसे किसी सुनहार को बेच दें और कहें कि ये असली सोना है, तो हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। ये तो धोखा होगा, पाप होगा पार्वती। पाप क्या होता है दीपक? गरीबी सबसे बड़ा पाप है। मुझे अमीर बनना है और बस। अगले दिन पार्वती उस हार को लेकर गांव के सुनहार के पास गई। उसने कहा, ये हार मेरी सासू माँ की आखिरी निशानी है, लेकिन हालात बहुत खराब हो गए हैं और मुझे इसे बेचना पड़ रहा है। सुनहार ने हार देखा, उसका डिजाइन और चमक देखकर बोला, ये तो बहुत कीमती लगता है। मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। शहर जाकर उन्होंने एक बड़ा सा घर किराए पर ले लिया। देखा दीपक, मैंने कहा था हम बहुत अमीर हो जाएंगे। लेकिन मुझे डर लगता है। झूठ के पैसों से कभी सुख नहीं मिलता। पार्वती ने हंसी में टाल दिया। कुछ दिन बाद वही बाबा जी फिर गांव में आए। वो उसी सुनहार के पास चले गए और बोले, बेटे, क्या मुझे पानी मिल सकती है? जी, क्यों नहीं। और पानी लाकर बाबा जी को दिया। मैं कुछ हार बेचता हूँ। ये देखो, सोने जैसा लगता है, पर है नहीं। इस पर सोने का पानी चढ़ा है। ये इनमें से एक तुम्हारे एहसान का तोहफा है। अरे बाबा जी, ये तो बिल्कुल वैसा ही हार है जैसा कुछ दिन पहले एक औरत ने मुझे बेचा था। उसका नाम था पार्वती। हाँ, वही लड़की थी। मैंने उसे ये हार दिया था। उसने धोखा दिया तुम्हें। सोनहार ने बाबा जी के साथ मिलकर पार्वती का पता लगाया और शहर पहुंच गया। जब पार्वती ने दरवाजा खोला, सामने सोनहार था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बेटी, तुम्हारा दिया हुआ हार बहुत भारी कीमत में बिक गया। वो तो बहुत कीमती सोने का था। पार्वती के दिल में लालच आ गया। उसने कहा, मुझे वो हार चाहिए, मैं उसे खरीदना चाहती हूँ। वो तो मैं किसी को देने वाला था, पर तुम अगर ज्यादा पैसा दो तो मैं दे देता हूँ। पार्वती ने सारे पैसे दे दिए और हार वापस ले लिया। रात को जब दीपक आया, पार्वती ने उसे सब कुछ बताया। दीपक बोला, वाह,
फिर से किस्मत चमक गई। चलो इसे शहर के बड़े सोनार को बेचकर और पैसा कमा लेते हैं। हमें ये हार बेचना है। ये असली सोना है, ये तो नकली है। इसकी कोई कीमत नहीं। तुम्हें किसी ने धोखा दिया है। पार्वती और दीपक दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाय, मैं बर्बाद हो गई। मैंने तो सब कुछ उस सुनहार को दे दिया। अब क्या होगा? दीपक ने ठंडी सांस भरी। पार्वती, जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है। ये सब हमारे अपने कर्मों का फल है। झूठ और लालच से कभी सुख नहीं मिलता। सच्चाई और मेहनत ही असली धन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शुक्रिया।